बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। मैया सरस्वती की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। प्राकृते गुण समूहा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्य विदो मंदाकृत बिना विचायलते। माने माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। इस श्लोक के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। तो अज्ञानी मनुष्य शरीर से आत्म अवस्था आत्मस्वरूप या ज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्य के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठान के औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों को कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता और परोपकार है। तो ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। तो उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह का भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन की मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इस प्रकार के परोपकारी कार्य में लगे हो सकते हैं। तो जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मयि सर्वाणि कर्माणि संसध्याय त्वं चेत समा निराशीर्मि निर्ममो भूतवायुधीस्व व्यक्तिश्वर। माने अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन के स्पष्ट इंगित करने वाला है। तो भगवान की इच्छा है कि स्वर धर्म पालन के लिए सैन अनुशासन का सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। तो ऐसा आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं को अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। तो अर्जुन को भगवान का आदेश का मात्र पालन करना था। तो परमेश्वर समस्त आत्माओं को आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है।
निराशी का अर्थ है स्वामी का आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। तो कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है, किंतु उसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। तो इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझ में एक वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वार अर्थात ज्वार या आलस से रहित हो सकता है। तो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये मे मतिमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुनते मुच्यते तेसी कमर भी। माने जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इसे उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। तो जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भागवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक समान पुरुष भगवान की इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले वो इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। तो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण का आदेश पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा के विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशोध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ये तो वेद दब सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ाम अस्तावंदी विधि नष्टान चतेश। माने किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, इन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने का दोष को स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान का आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञान वानपि प्रकृतम यानि भूतानि निग्रह किम करिष्यति। माने ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भावनामृत के दीप पथ पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। तो ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं,
किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्राकृतिक के गुणों के अधीन रहते हैं, तो जिन्हें जीत पाना कठिन है। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्राकृतिक से दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। तो कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावी हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म को त्याग कर तथाकथित जोगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, तो इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। इंद्रिय सैन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितौ तो योर्न बस मागच्छतौ हार्स परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा इसके बीच से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्र की यम नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रियें विषय में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बुद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। तो अन्य सभी स्त्रियों को अपने माता माननी चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। तो जिस प्रकार के राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न किया जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। तो भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण के प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। तो समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रेयाना स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठितात स्वधर्मे निंदन श्रेय परोधर्मा भयावया। माने अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकार है। ये कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह है। कहने का तात्पर्य है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के लिए नियत कर्म का अपेक्षा अपना नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे।
भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्राकृतिक के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण को दीप सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों के में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों के अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन का पालन का सिद्धांत उत्तम हो। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्य को अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुण ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, जो सतोगुण ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुण क्षत्रिय का हिंसक होने की अनुमति है। तो इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा का नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना ही अहिंसा के नियम का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वो प्रमाणिक गुरु को निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। तो दिव्य अवस्था में भौतिक जगत के भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो ब्रह्म में स्थिति होने के कारण ही वे ऐसा करके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए। साथ हो उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।